अब हम और कितने दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। भविष्य के बारे में सोचकर ही डर लगता है। क्यों ना हम अलग अलग रास्ता अपनाएं, फिर 5 साल के बाद यही आकर मिलेंगे। हाँ ठीक है। सीन 2 5 साल के बाद आफ्टर 5 years in the same garden. ओम ओम ओम। बाबा, क्या आपने यहाँ किसी को देखा? नहीं वत्स, मैं यहाँ 1 घंटे से मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा है। मैं भी यहाँ अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ। क्या आप? मैं आनंद हूँ। और क्या तुम? मैं मयंक। मयंक! आनंद! तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन तुमने ये क्या पहन रखा है? अब यही मेरी पहचान है। अच्छा, तो तुम बाबा बन गए? हाँ, अब मैं बाबा परमानंद हूँ। अच्छा, तो आनंद से परमानंद बन गए। तुम तो बहुत प्रसिद्ध हो। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। हाँ, चलो मैं तुम्हें मेरा आश्रम दिखाता हूँ। शिष्य। यस गुरुजी। जाकर आश्रम वासियों से कह दो कि मेरा एक खास दोस्त आ रहा है, उसके स्वागत की सारी तैयारियां की जाए। ओके गुरुजी। क्या ये भारतवासी नहीं है? हाँ, ये यूरोप से है। इसका नाम जॉनी है। Our Guruji's friend is coming to our ashram, so make the necessary arrangements. Scene 3 आश्रम में in the ashram. ओम परमानंदम ओम परमानंद ओम 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 परमानंद स्वामी की जय हो। शुरू करो। रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
ये क्या था? ये क्या हो रहा था? क्यों, क्या हुआ? तो क्या मैं पूरा दिन प्रवचन सुनाता रहूंगा? थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। ये किस तरह का आश्रम है? ये मॉडर्न जमाने का आश्रम है, एकदम कूल। अच्छा, तो तुम ऐसे कमा रहे हो? इसे कमाना कहते हैं? तुम लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठा रहे हो। तुम जिसे अंधविश्वास कहते हो वो अंधविश्वास नहीं, लोगों का मुझ पर विश्वास है। ये कैसा विश्वास है? अच्छा छोड़ो इसे, तुम बताओ तुम क्या करते हो? मैं अब टॉर्च बेचता हूँ। मेरी कंपनी का नाम सूरज छाप है। अच्छा, तो तुम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताते हो? ये विज्ञापन का युग है। सूरज छाप का नाम सुनकर ही लोग सोचेंगे कि टॉर्च का प्रकाश सूरज जैसा होगा। सूरज अंधेरा दूर करता है और प्रकाश हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। बस, तुम जिसे अंधकार कहते हो उसे मैं तम कहता हूँ। तुम जिसे प्रकाश कहते हो उसे मैं ज्ञान कहता हूँ। तुम बाहर का अंधकार मिटाते हो और मैं अंदर का यानी अज्ञान को। यानी तुम लोगों के अज्ञान का फायदा उठा रहे हो? मैं उन्हें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं बस उनके अंदर की आत्मा को जागृत कर रहा हूँ। नहीं, तुम लोगों के भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। तुम उन्हें ठग रहे हो। लोगों के गलत कार्यों को सही बताकर तुम उन्हें गुमराह कर रहे हो। तुमने जैसे लोगों को आकर्षित किया वैसे ही मैंने किया। कैसे? शिष्य। परमानंद स्वामी की जय हो। यह युग ही अंधकार में है। मनुष्य इस अंधकार से डरता है। मनुष्य की आत्मा भी इस अंधकार से डरती है। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश हमारे दिल में है और अंधकार भी वही है। मन का प्रकाश बुझ गया है, उसे जलाओ। परमानंद स्वामी की जय हो। बस यही बात मैं सबको समझाता हूँ। Why he is arguing with our Guruji? He doesn't trust our Guruji. वो हमारे जगपति पर शक कर रहे हैं। Jagpati? What is Jagpati? जग means world, पति means husband. Jag means world, Pati means husband, world's husband. अरे आग लगे तेरी अंग्रेजी को। जगपति का मतलब ईश्वर, जैसे हमारे गुरुजी। जगपति मीन्स गॉड, लाइक आवर गुरुजी। Okay. बाबा आपसे मिलने के लिए एक भक्त आए हैं। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, मेरी पत्नी मुझ पे हमेशा गुस्सा करती है। मैं डिवोर्स लेने गया था, उधर लंबी लाइन कि मैं देखते ही वापस आ गया। बाबा जी, अब मुझे कोई उपाय बताए। जरूर भक्त, तुम एक काम करो, जब भी तुम्हारी पत्नी तुम पर गुस्सा करे तुम अपने मुंह में टिक टैक भर लो, फिर 2 दिन के बाद मुझसे आकर मिलना। धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, पूरा दिन मेरे पति मुझसे झगड़ते रहते हैं। घर नरक सा बन गया है। मेरी मदद कीजिए बाबा जी। जरूर, तुम एक काम करो, जब भी तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करे तुम अपने मुंह में चावल भर लो, फिर 2 दिन के बाद मुझसे आकर मिलना। धन्यवाद बाबा जी। ये तुमने उन्हें कैसी सलाह दी है? तुम रुको तो सही, देखो आगे क्या होता है। Scene 4. घर में. In the house. सुनो तो सही, खाना लगा दो। She. ये रोटी है कि पापड़? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर समय अनुपमा देखती रहती हो। अरे वाह, बदले में कुछ बोल भी नहीं रही है। इतना कुछ बोल दिया है, आश्चर्य की बात है। क्या हो गया है इसे? अरे सुनो तो जरा। हाँ। ये क्या है? ये आलू है, पूरा का पूरा सड़ा हुआ है, और ये बैगन है, सब में कीड़े पड़े हुए हैं। इससे मैं क्या बनाऊं?
वाह क्या बात है, ये आज मुझे उल्टा कुछ नहीं बोल रहे। सीन 5 2 दिन के बाद आश्रम में 2 days later in the आश्रम। हेलो, हाँ वो मैं अपने दोस्त के यहाँ था, इसीलिए मैं आपको गुड्स नहीं भेज पाया, पर कल मैं आपको गुड्स भेज दूंगा। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, अब हमारा घर स्वर्ग सा बन गया है। धन्यवाद बाबा जी। अरे वाह, तुम दोनों आज एक साथ आए हो। बाबा जी, हम समझ गए हैं कि मौन रहने से अनेक परेशानियां दूर हो जाती है। धन्यवाद बाबा जी। देखा मेरा चमत्कार? हाँ ठीक है, पर तुमने जिस विज्ञापन के समर्थन में काम किया है वह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए हानिकारक है। क्या तुम्हें ये पता है? अब मैं उनसे जाके कोई ISO का सर्टिफिकेट तो नहीं मांग सकता। देखो, वो पति और पत्नी आए थे, उनकी वजह से मेरी टिकटॉक चली गई, इसीलिए मेरे को इस विज्ञापन के समर्थन में काम करना पड़ रहा है ताकि मैं पैसे कमा पाऊँ। एक बाबा होकर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? लोग तुम पर विश्वास करके दूर दूर से तुम्हारे प्रवचन सुनने आते हैं और तुम उन्हें आसानी से धोखा दे रहे हो। क्या ये सही है? हाँ, मुझे भी अपना गुजारा करना है। अब मैं सारी बातें तो हाँक नहीं सकता। अच्छा, तो तुम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हो, ना कि इस समाज के बारे में। मैं कौन सा घाटे में हूँ और तुम कौन से फायदे में हो? देखो मेरा आलीशान आश्रम, ऐशो आराम की जिंदगी और खैरियत। क्या तुम्हारे पास ऐसी जिंदगी है? नहीं, लेकिन मैं ईमानदारी से जी रहा हूँ। पाप की कमाई का अंत बहुत बुरा होता है। पाप? कैसा पाप? लोगों के विश्वास के साथ खेलना सबसे बड़ा पाप है, जो तुम अभी कर रहे हो बिना किसी हिचकिचाहट के। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी तुम्हारी मर्जी। कोई मेरे बारे सोचे क्या, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। करो कोशिश इतना जी तुम्हारा चाहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब परेशान पूछे मेरी क्या पहचान, नहीं समझना मुझे आसान मेरी जान। थोड़ा कयामत थोड़ी सी आफत, थोड़ा जलती आग में पानी। दिल फकीरा दिमाग में है कीड़ा, हरकत जैसे पूरी दुनिया का मैं हूँ हीरा। लत है या कोई है बीमारी, चमका दे सबको अपनी होशियारी। कोई मेरे बारे सोचे क्या, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी और बेईमानी आज साथ साथ सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम किस मार्ग का चयन करें। जिस पथ पर जाए वह हमेशा हमें उन्नति के साथ साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने का मार्ग दिखाए।